चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। टाइम एंड वर्क चल रहा था। टाइम एंड वर्क जो कि एनटीपीसी के लिए खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी और एसएससी के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पर भेजा जाए। तो पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे, बनाइए पहला क्वेश्चन। बी और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं उतने दिनों में, उतने ही समय में, उतने ही दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। यदि ए तथा बी मिलकर उसे, यदि ए तथा बी मिलकर उसे, ए तथा बी मिलकर उसे 10 दिनों में करते हैं, जबकि सी अकेला 50 दिनों में करता है, तो बताना है आपको बी अकेला कितने दिनों में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी डी सामने आपके। बनाए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में और खासकर एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बनाया जाए, शुरुआत किया जाए। वीडियो को पॉज करें, बनाए, पहले खुद से बनाए फिर सीखें। चलिए इसमें क्या क्या दिया है उस चीज़ को देख लेंगे। जो लिंक दिया गया है वो लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ए उतने समय में काम कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं, मतलब बी और सी जितना समय में काम करेंगे उतने समय में ए कर देगा। क्वेश्चन दिया गया, लिंक दिया गया क्वेश्चन में। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए समय अगर ये 1 लेता है तो इनका भी अनुपात 1 का है। समय बराबर लेते हैं, 1 का मतलब 1 दिन ना समझे, रेशियो में हो गया तो अनुपात है, वो आगे भी बढ़ सकता है। मतलब उतना समय 10 दिन लेगा तो 10 दिन, 20 दिन लेगा तो 20 दिन, मतलब इन दोनों का समय का जो रेशियो है वो बराबर है। जब समय बराबर है तो दोनों का क्षमता भी बराबर होगा। समय बराबर दो चीज़ कब लेंगे, दो मशीनें बराबर समय कब लेंगी? जब उनकी क्षमता बराबर हो, दोनों समान कार्य करते हो, तभी तो समय समाप्त करने में बराबर लगेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी, सोल्व कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसको नीचे लिख लेते हैं, बनाइए आप लोग। देखिए क्षमता बराबर है, समय बराबर है और नीचे कुछ और भी लिंक दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो बनाइए जल्दी। देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि जितना काम तीनों मिलकर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो काम कितना हो गया? क्षमता यहाँ पर देख लीजिए 2 यूनिट। जितना तीनों मिलकर करते हैं उतना ए अकेला करता है। यहाँ से एक और तथ्य सामने निकल के आया। क्वेश्चन में तो ये दे दिया, लेकिन ये सब आपको सोचना है कि ए बी सी अगर 2 लड्डू बनाते हैं, ए बी सी मिलकर बी और सी 1 बनाते हैं, ए उतना अकेले बना देता है। अगर तीनों मिलकर 2 बनाते हैं तो उसमें से ए अकेला बना देगा 1, मतलब आधा। जितना तीनों मिलकर काम करते हैं उतना ए अकेले कर देता है। चलिए जितना तीनों मिलकर करते हैं ए अकेला उतना कर देता है, आधा उसका। तो चलिए क्वेश्चन में जो लिंक दिया गया उसको लिखेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन करते हैं? ए और बी मिलकर 10 दिनों में, जबकि सी 50 दिनों में करता है। तो इनका टोटल काम क्या होगा? वही पुराना तरीका, टोटल काम इनका एलसीएम होता है। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी अभी हमने लिंक समझा कि जितना तीनों मिलकर करते हैं उसका आधा ए अकेले कर देता है। तीनों मिलकर 2 लड्डू बनाते हैं, उसमें से आधा 1 है। तीनों मिलकर बनाए हैं 6 लड्डू, 5 1 6, तो आधा ए किया होगा 3। ए भी मिलकर बनाते हैं 5 लड्डू, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि 2 लड्डू बी बनाया होगा। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो बी की क्षमता तो 2 लड्डू की है और 50 बनाना है, तो 2 के हिसाब से इसको लगेगा 25 डेज।
25 दिन। बनाइए इस क्वेश्चन को। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लगाया जाए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए। 25% काम श्याम करता है, श्याम कितना करता है? 25%, और शेष काम राधा करती है। तो जब 25% श्याम कर लिया तो शेष काम कितना बचा? 75% राधा करती है। इस तरह से उन लोगों को काम पूरा करने में कितना समय लगता है? 20 दिन, 20 डेज। यदि श्याम करे 75% और राधा करे 25%, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, यदि राधा करे 25% और श्याम करे 75%, तो 30 दिन लगते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बनाए इस क्वेश्चन को, और आंसर आना चाहिए, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देंगे। बनाए जल्दी, वीडियो को पॉज करें और बनाए इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्चुअल आधारित क्वेश्चन है, और कोई ट्रिक इसमें जल्दी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बनाए जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बाय कंसेप्ट और चीज़ों को समझते हैं। श्याम 25% काम करता है, बाकी काम राधा करती है, तो 20 दिन का समय लगता है। यदि राधा काम ना करे तो क्या होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो नीचे वाले लॉजिक में हम देख पा रहे हैं कि जब राधा ने 50% भार श्याम को दे दिया, देखिए राधा अपने काम का 50% इस पर भार दे दी। देखिए 50% इसका निकल गया तो 25 हुआ, 50% इसमें बढ़ गया तो 75 हो गया। तो क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि जब 50% का लोड बढ़ता है श्याम पर, तो 10 दिन का समय भी बढ़ जाता है। श्याम के ऊपर 50% का लोड अधिक पड़ा तो 10 दिन का समय अधिक बढ़ गया। यदि पूरा का पूरा राधा अपना काम इसको दे दे, लो 75% का लोड इस पर बढ़ जाए, तो क्या होगा? 0 से 0 कटेगा। 5% का मतलब 1 है, तो 75% का लोड करना है तो 15, तो 15 पूरा का पूरा अगर 75% का लोड होगा तो 15 दिन क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जो श्याम 20 दिन में काम करता था, जो काम 20 दिन में पूरा होता था, अब 15 दिन बढ़ जाएगा। मतलब श्याम अकेला उस काम को करे तो कितना दिन ले लेगा? 35 दिन। चलिए इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, श्याम अकेला करेगा तो 35 दिन। आगे समझ में कैसे हुआ? इसी तरह से सोचेंगे इस सेक्टर पे। जब हो गया, चलिए अब ऐसे ही आपको सोचना है दूसरे सेक्टर पर कि जब श्याम ने 50% राधा को दे दिया, काम अपना उसको दे दिया, देख रहे हैं ये 50% दे दिया तो कहाँ पहुँच गया? 25% पर। इस पर लोड बढ़ गया तो कहाँ हो गया? 75%। तो जब राधा पे 50% का लोड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? 10 दिन कम लग रहा है। देखो जब ये 50% काम दे दिया तो ये 25% ये किया, ये 25% पहले से कर रहे थे और अधिक काम मिल गया 50%, तो 10 दिन कम हो गया। तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे एक डाटा, 5% का मतलब 1 दिन कम हो गया। ठीक, तो 75% का मतलब कितना हो जाता? 15 दिन कम हो जाता। जो काम 30 दिन में हो रहा था वो 15 दिन कम में होगा। 15 दिन कम में होगा, इसका मतलब कितना दिन में होगा? 15 दिन में होगा। दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में होगा? यहाँ से तो क्वेश्चन आसान हो गया। श्याम किसी काम को 35 दिन में करता है, राधा 15 दिन में करती है, तो कितना आंसर होगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया।
एक 35 दिन में, दूसरा 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 105। 35 से करेंगे कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 15 से 7 बार में, दोनों मिलकर 7 3 10। तो इस हिसाब से कितना दिन लगेगा? 10.5। चलिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको इतना बताया गया, नहीं तो आंसर तो यहीं से आ जाता। लिखिए इस क्वेश्चन को जल्दी, लिख लिए? लिखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर भेजा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएंगे। 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, जबकि उसी काम को 10 महिलाएं की टीम 6 दिन में करती है। दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति काम को करे तो 12 दिनों में समाप्त हो सकता है, लेकिन इसी काम को 10 वुमेन करती हैं तो 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से काट कोट करके एम और डब्ल्यू निकालेंगे, तो एम और नीचे डब्ल्यू, तो क्या आया? 1/2। उनका क्षमता मालूम चल गया। उनका क्षमता क्या है? 1/2। अर्थात आदमी जितना अकेले काम करता है उतना 2 वुमेन है। मतलब वुमेन क्या है? अधिक है, मैन क्या है? 1 है। ठीक है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मैन के बदले में 2 वुमेन चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 10 मैन कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में। तो बताना है दोनों मिलकर करे। दोनों मिलकर करे तो क्या होगा? मिलकर करे तो 10 मैन तो अपनी जगह पर रहेगा। वुमेन 10 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 10 वुमेन बराबर 20 मैन हो जाएगा। तो कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहाँ से काट कूट करेंगे। 10 मैन 4 डेज आंसर है इसका। लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए बोर्ड पर, पढ़िए। X 20 घंटे में 80 पेज को टाइप कर सकता है, कॉपी कर सकता है, सॉरी, जबकि दोनों मिल जाएं, X और Y दोनों कॉपी करने में मिल जाएं तो 27 घंटे में 135 पृष्ठ की कॉपी कर देंगे, 135 पेज छाप देगा। तो Y अकेला 20 पृष्ठों को कितने समय में छापेगा? ठीक है, बनाएंगे क्वेश्चन। X क्या करता है? 80 पेज को छाप देता है, कितने समय में? 20 घंटा में। तो इसकी क्षमता क्या है X का? 4 पेज छापेगा 1 घंटा में। 4 पेज 1 घंटा में छाप देगा ये। जबकि दोनों X Y दोनों मिल जाते हैं और तब छापने का काम शुरू करते हैं, छपाई का, तो 135 पेज 27 घंटे में छाप देते हैं, मतलब 5 पेज प्रति घंटा। तो Y का निकालना है। तो बताइए, X अकेला 4 पेज छाप रहा था, Y भी मिल गया तो 5 पेज छपा रहा है। इसका मतलब कि Y क्या कर रहा होगा? Y कितना छाप रहा होगा? 5 - 4 बराबर 1 पेज। X अकेला छाप रहा है तो 4 पेज, Y भी आ गया तो 5 पेज छपाया। इसका मतलब यही ना हुआ कि Y 1 पेज छपा होगा। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि Y को 20 पेज छपना है तो 20 घंटा लगेगा। अरे 1 घंटा में 1 पेज छप रहा है तो 20 पेज 20 घंटा में छापेगा। लिखिए इस क्वेश्चन को।